बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा जंगल था जो अपनी जगह पर कभी स्थिर नहीं रहता था। लोग इसे भटकता जंगल कहते थे। ये जंगल हर रात अपनी जगह बदल लेता था और अगली सुबह कहीं और पाया जाता। कोई भी यह नहीं जानता था कि यह कैसे और क्यों होता है। इस जंगल के बारे में एक और कहानी प्रचलित थी। इसमें एक अद्भुत खजाना छिपा था, लेकिन उसे पाने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। गांव के कई लोगों ने उस खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इस वजह से गांव के लोग जंगल के करीब जाने से भी डरते थे। गांव के किनारे एक निडर और जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को बचपन से रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब भी गांव के बड़े बुजुर्ग भटकते जंगल की कहानियां सुनाते, तो उसका मन उत्सुक हो उठता। वह सोचता, अगर यह जंगल इतना खतरनाक है, तो आखिर लोग क्यों लौटकर नहीं आते? खजाना है, तो कोई इसे अब तक क्यों नहीं ले पाया? एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, आर्यन ने फैसला किया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह भटकते जंगल की ओर निकल पड़ा। आर्यन जंगल के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाकी जंगलों से अलग है। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे उसे बुला रही हो। रास्ते पर चलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक बूढ़ा साधु देखा, जो एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, बेटा, तुम भटकते जंगल में जा रहे हो। वहां केवल वही जा सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो और जिसने अपने डर पर काबू पा लिया हो। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मुझे इस जंगल का रहस्य समझना है। मैं सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तो जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। यह जंगल हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा लेगा। जंगल के अंदर कदम रखते ही आर्यन ने देखा कि उसके सामने तीन अलग अलग रास्ते खुल गए। पहले रास्ते पर एक जलता हुआ अग्नि का चिन्ह बना था, दूसरे पर बहते पानी का निशान था और तीसरे पर तेज हवा का प्रतीक था। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। गलत रास्ता तुम्हें हमेशा के लिए भटका देगा। आर्यन ने ध्यान से सोचा। उसने खुद से कहा, अग्नि नष्ट कर सकती है और पानी भटका सकता है। हवा ही वह तत्व है जो हर जगह है, जो हमें सहारा देती है। उसने हवा वाले रास्ते को चुना। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बाकी दोनों रास्ते गायब हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सही फैसला लिया है। कुछ दूर चलने के बाद आर्यन के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। तभी अचानक काले धुएं से बने साए उसके सामने आ खड़े हुए। साए गरजते हुए बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी खजाने के लालच में हो? अगर हाँ, तो वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए मौत है। आर्यन ने साहस के साथ कहा, मैं यहाँ खजाने के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल के रहस्य को समझने के लिए आया हूँ। मैं डर से भागने वालों में से नहीं हूँ। साए अचानक शांत हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा इरादा नेक है, आगे बढ़ो, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। आर्यन ने जंगल के केंद्र में एक विशाल वृक्ष देखा। यह वृक्ष साधारण पेड़ों से अलग था। इसकी जड़ें सोने की तरह चमक रही थीं और उसकी शाखाओं से तरह तरह के रत्न झिलमिला रहे थे। वृक्ष के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। ने आर्यन से कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुमने अपनी बुद्धि और साहस से दो परीक्षाएं पार कर लीं, लेकिन अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तभी आर्यन के सामने उसकी खुद की परछाई प्रकट हुई, लेकिन यह परछाई साधारण नहीं थी। उसने आर्यन से कहा, तुम हमेशा खुद पर शक करते हो। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से कमजोर हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम मुझसे लड़ सकते हो, तो खजाना तुम्हारा होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये सच है कि मैं खुद पर शक करता था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं अपनी कमजोरियों पर भी विजय पा सकता हूँ। मैं खुद को कमजोर नहीं मानता। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी परछाई गायब हो गई।
औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। अब यह जंगल तुम्हारा मित्र है। वृक्ष की जड़ें खुल गईं और अंदर से एक चमचमाता खजाना प्रकट हुआ। लेकिन यह खजाना सोने और चांदी का नहीं था। यह जादुई बीजों का संग्रह था। आत्मा ने कहा, ये बीज किसी भी बंजर भूमि को हरा भरा बना सकते हैं। यह खजाना तुम्हारे गांव और धरती के लिए है, लेकिन इसे सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करना, वरना यह अपनी शक्ति खो देगा। आर्यन ने वादा किया कि वह इस खजाने का उपयोग सही काम के लिए करेगा। आर्यन गांव वापस लौटा और उसने उन जादुई बीजों से अपने गांव और आसपास की बंजर जमीन को हरियाली में बदल दिया। गांव के लोग बेहद खुश हुए और उन्होंने आर्यन की बहादुरी और ईमानदारी की सराहना की। भटकता जंगल अब स्थिर हो गया और वहीं ठहर गया। आर्यन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सीखने लगे कि सच्चाई, साहस और नेक इरादे ही सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह आर्यन ने न केवल भटकते जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने गांव को भी नई जिंदगी दी।